रही थी। पर जो ब्रिटिश राजा है ना, इसकी वजह से जो हमारी आइडेंटिटी थी ना, वो कम होगी और जो हमारी पहचान है वो छुप गई। हमारी जो असली पहचान है वो ये नहीं है। हमारा पूरे धरती पे बोलबाला था इंडिया, क्योंकि इंडिया में इतने सारे आदमी थे, इतनी सारी सिविलाइजेशन थी, इतना अमीर देश था इंडिया। नदियां थी, फसल थी। और देशों के पास ये चीजें नहीं है। उनके पास सोना है, चांदी है, पर जो ये खाना है, अनाज है, ये हर देश के पास नहीं है। दुनिया के जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है ना, जैसे कि बेल्जियम हो गया, ये चीजें यूरोपियन कंट्रीज है ये, बेल्जियम जैसे, वहां पे इतनी छोटे देश है। मान लो इंडिया का स्टेट मान लो आप, इंडिया में महाराष्ट्र का भी आधा है बेल्जियम, यूं मान लो महाराष्ट्र का भी आधा है बेल्जियम। और उसमें ना इतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, बस पूछो मत, इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड है। क्यों? नदियों की वजह से। उसमें भी ऐसे कई नदियां बह रही है, बट मेजर। और उसकी वजह से वहां की जो मिट्टी है ना, वो इतनी ज्यादा उपजाऊ है। और वहां पे जो लैंड है ना, वहां पे वो खेती बाड़ी इतनी अच्छी तरीके से की जा सकती है कि आदमी बिल्कुल कंसंट्रेटेड है। वहां पे इतने सारी पॉपुलेशन है, वहां पे छोटे से देश में। मोस्ट जैसे डेंस कंट्रीज की लिस्ट में आता है वो देश, ऊपर टॉप 10 में आता होगा, है तो उसमें आता है वो, क्योंकि उसमें ना भाई खाना ही इतना है ना। तो इंडिया की भी ताकत जेडी खाना ही है। पर आज के टाइम पे ना, और वो देश देखो इंडिया में महाराष्ट्र से भी आधा है वो देश, और वो हाँ, और वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फूड का वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। और इंडिया इतना बड़ा है, महाराष्ट्र जैसे कितने शहर है इंडिया में। और ये इंडिया की ना एक बेल्ट है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में नहीं होती इतनी उपजाऊ फसल, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे नदियां ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये ऐसे वहां पे ईस्ट साइड नदियां बढ़िया है, वे बंगाल वगैरह में है, तो वहां पे बहुत उपजाऊ जमीन है। तो ये पूरी बेल्ट है एलुवियल सॉइल की नॉर्थ इंडिया में है, उसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं। तो इतना ज्यादा उपजाऊ है क्यों, और वो बहुत बड़ा है वो, जो बेल्जियम है उससे तो बहुत ज्यादा बड़ा है। पर फिर भी हम नहीं है एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की लिस्ट में। हमारे पास जितने रिसोर्सेज है ना, उस हिसाब से हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते, बहुत पीछे हम। क्योंकि बेल्जियम ने ना, अच्छा तो मैं सोचता था मेरा हमारा देश तो क्या हुआ है, बेल्जियम है ना जो, वो अपने एक इंच जमीन पे ऐसे ऐसी टेक्निक्स एडॉप्ट कर रखे उसने कि वो अपने एक स्क्वायर मीटर की जमीन पे ना ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने की कोशिश करता है, ऐसी ऐसी मेथड्स का यूज करता है। पर इंडिया में आज भी वही पुरानी टेक्निक्स यूज होती है फार्मिंग की, वही पेस्टिसाइड। अमेरिका है ना, अमेरिका इंडिया के फसल, फ्रूट्स और ये अनाज वगैरह लेना प्रेफर भी नहीं करता। पता है क्यों? इन्हीं वजह से, क्योंकि यहाँ के फसलों में बीमारियां होती है, चूहे वगैरह होते हैं, ताकि कोई बीमारी वहां पे जाके ना फैल जाए अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में। और यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं इनमें पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, मतलब दुनिया भर के केमिकल होते हैं, तो दूसरे लेते भी नहीं है बाहर के देश इंडिया पे वे चीजें। अगर इंडिया इन चीजों को सुधार लेना और वो कर ले, क्या कहते हैं, मतलब जो अपनी एक्सटेंसिव फार्मिंग की जो टेक्निक्स होती है बढ़िया, जिनसे आप कम जमीन पे ज्यादा फसल उगा सको, इनको एडॉप्ट करो और एक प्रॉपर वे में अगर खेती करे, तो इंडिया ना, वो देख लो बेल्जियम इतना महाराष्ट्र से भी आता, वो इतना थर्ड लार्जेस्ट है, इंडिया तो फर्स्ट आया पड़ा है। पर इंडिया में है नहीं ये चीज डेवलप, अवेयरनेस नहीं है इंसानों के पास अभी तक। आज भी जो खुद किसान है ना, किसान वो अपने बेटे को किसान ही बना रहा है, ये याद आ चुकी है कि किसान अपने बेटे को किसान ही बना रहा है, क्योंकि इंडिया में हाँ दूध तो है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडिया में। जो चीजें है ये खेती बाड़ी बढ़िया करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, और ना आदमी के पास नॉलेज है। कोई दूध पी ले, दूध नहीं, आप मुद्दे की गहराई को समझिए। इंडिया के पास रिसोर्सेज है, पर नॉलेज नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर ये दो चीजें और आ जाए ना, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा एक्सपोर्टर में, फूड के एक्सपोर्ट में। और अगर वो चीज आ गया तो इंडिया डेवलप हुआ पड़ा है। इतना ज्यादा हाई लेवल पे इंडिया में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, पर क्या कर रहे हैं तू क्या चाह, हम क्या कर रहे हैं इंडिया में? हम क्या कर रहे हैं? हम खेतों को काट काट कर वहां पे कॉलोनियां बना रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमको जो किसान है, आज के टाइम पे किसान का बच्चा किसान नहीं बन पा रहा है। क्यों? सरकार की कमी की वजह से।
किसान का बच्चा किसान नहीं बन पा रहा है, वो भी ऐसी ऐसी फील्ड्स में जा रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर। डॉक्टर आप क्या पूछोगे, डॉक्टर गली गली में डॉक्टर है आज के टाइम पे, गली गली में इंजीनियर है। हर मोहल्ले में 2-3 बच्चे मिल जाएंगे जो आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं 2-2 3-3 साल से। पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे पड़ोस में जिसको पूरी बढ़िया नॉलेज है? ऐसी नॉलेज नहीं है जैसे हमारे बाप दादा को है, जो जिसको मतलब पूरी फार्मिंग टेक्निक्स आती है कि कम एरिया में ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, दिया लेके ढूंढोगे तभी भी नहीं मिलेगा ऐसा इंसान, इंडिया में बहुत रेयर है। तो हमको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर पे, इस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए। पर हो रहा है इसका उल्टा, हम और सेक्टर्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारी ताकत नहीं है। हमारी भविष्य से ही, पहले के जमाने से हमारी ताकत क्या है? हमारी खेती बाड़ी, हमारे मसाले। पहले ऐसे होता था जी, हमारा जो कपड़ा है ना, सिल्क, सिल्क इतना फेमस था इंडिया में, सिल्क मतलब तराजू पे एक साइड जो कपड़े वाला था वो सिल्क रखता था क्लॉथ, और दूसरे साइड जो बाहर से आते थे वो सोना रखते थे। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनाई इंडिया, सोना इंडिया में है ही नहीं इतना, वो बाहर से आया हुआ था वो सोना। हम एक तरफ तराजू में कपड़ा रखते, दूसरी तरफ सोना रखते हुए वाकई व्यापारी, वो कर करके, मेहनत कर करके हमने इतना ज्यादा सोना इकट्ठा किया है। भारत में जी इतना खाना था, भूखमरी के नाम की चीज ही नहीं, गरीब नहीं, कोई भीख मांगने वाला नहीं, कोई चोर नहीं। पर जो ये अंग्रेज राज आया है, इसने सोने की चिड़िया से हमें ये बना दिया। इंडिया के पास कितना सोना है?